मेरे प्रियो, ये जो जिस समय में मैं और आप चल रहे हैं, खास करके प्रचारक लोग ध्यान से सुने इस बात को। अब ये समय गरीबी पर घोषणाएं करने का समय नहीं है। और मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये समय अब अपने टूटे हुए संबंध को अपने खुदाबंद के साथ जोड़ने का। मेरे प्रियो, दुनिया भर के हालात चीख चीख कर ये बयान कर रहे हैं कि मसीहो अब रेडी हो जाओ, गेट रेडी, जीसस इज कमिंग सो प्रेज लॉर्ड। जय मसीह की आप सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। और जाने वचन की सच्चाई चैनल की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप सत्य वचनों को सीखने के इच्छुक हैं तो आप ब्यास के पास गांव कोट मेहताब में हमारे साथ मिलकर संडे की संगति कर सकते हैं। मेरे प्रियो, आज का जो हमारा विषय है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय होने वाला है। जिस समय में अब मैं और आप हैं, दुनिया के हालात चीख चीख के बयान कर रहे हैं कि अब ये समय व्यर्थ गंवाने का समय नहीं है और ना ही आशीषों के पीछे भागने का समय है। अब ये समय है अपने आप को परमेश्वर के सामने सीधा करके तैयार करने का, अपनी गलतियों से फिरकर परमेश्वर के सामने अपने आप को सीधा करने का। आप इस समय जान रहे हैं कि इस्राइल और ईरान का युद्ध बड़े एक तगड़े मोड़ पर है मेरे प्रियो। और जिस समय ये युद्ध शुरू हुआ था, इस्राइल ने ईरान पर अटैक करते समय उस ऑपरेशन का नाम रखा था राइजिंग लॉइन करके, जिसका मतलब है ऑपरेशन उभरता हुआ शेर या सिंह करके रखा था। मेरे अजीजों, परमेश्वर अपने वायदों के मुताबिक आज भी इस्राइल के साथ खड़ा है। और परमेश्वर के वायदे थे कि इस्राइल को कोई मिटा नहीं सकता करके। मेरे अजीजों, अगर मैं इस्राइल की बात करूं तो पंजाब से भी कम गिनती रखने वाला देश है इस्राइल। पंजाब की गिनती लगभग 2.5 करोड़ के आसपास मानी जाती है। और इस्राइलियों की गिनती की अगर मैं बात करूं तो मात्र 1 करोड़ के आसपास की गिनती वाला देश है इस्राइल करके। तो अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इतना छोटा सा देश इतना ताकतवर क्यों है, क्योंकि उनके साथ परमेश्वर के वायदे हैं। बोलिए हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, उनका जो ऑपरेशन उन्होंने नाम रखा था ऑपरेशन राइजिंग लॉइन करके, तो उसका मतलब था उभरता हुआ शेर। और आज से हजारों साल पहले मेरे प्रियो, इसके बारे में बिलाम नबी के द्वारा इस्राइल को बताया गया था कि इस्राइल शेर के समान उभरेगा करके। सबसे पहले उस वचन को देखते हैं, बाकी थोड़ा बातें बाद में करेंगे। गिनती की किताब उसका 23 अध्याय, उसका हम 24 वचन पढ़ेंगे। गिनती 23 का 24। सुन, ये दल सिंगनी के समान उठेगा और सिंह के समान खड़ा होगा, और जब तक अहेर को ना खा ले और मारे हुओं के लहू को ना पी ले, तब तक ना लेटेगा। देखिए वचन में लिखा, वह दल सिंगनी के समान उठेगा। और इस्राइल का ऑपरेशन क्या था? उभरता हुआ शेर, राइजिंग लॉइन करके। तो मेरे अजीजों, वचन में लिखा, वह सिंह के समान खड़ा होगा और जब तक अहेर को ना खा ले, अहेर को, शिकार को ना खा ले और उनके लहू को पी ना ले, तब तक ना लेटेगा। मेरे अजीजों, जब तक ये अपने दुश्मन पर विजय नहीं कर लेगा या उन्हें शांत नहीं कर लेगा, तो तब तक ये ना बैठेगा।
मैं आपको जानकारी के तौर पर बताना चाहता हूं कि ईरान के बहुत सारे साइंटिस्टों को इसराइल ने मार गिराया। उसकी वजह क्योंकि ईरान के जो साइंटिस्ट थे ये बहुत से आइटम बॉम्ब तैयार कर रहे थे इसराइल को तबाह करने के लिए। तो इसराइल ने क्या किया, उनके साइंसदानों को ही मिटा डाला करके। तो मेरे अजीजों, बलाम नबी का जो वचन था वो सिंह के समान उठेगा, और जब तक आहेर शिकार को ना खा ले और उनका लहू ना पी ले तब तक नहीं लेटेगा। मेरे अजीजों, परमेश्वर के वचन पूरे हो रहे हैं और चीख चीख के ये बयान कर रहे हैं कि आने वाला समय इससे भी भयानक होने के लिए जा रहा है। और मेरे अजीजों, इसराइल पर सारे देश मिलकर आने वाले समय में चढ़ाई करेंगे, जिनका लीडर बाइबल रूस को बताता है करके। तो उससे पहले प्रभु यीशु मसीह का जो गुप्त आगमन है वो होगा और कलीसिया उठाई जाएगी। लेकिन उससे पहले मसीहों को तैयार होना पड़ेगा। पंजाब के आसपास जब भारत की मसीहत को देख रहे हैं तो ये स्वर्ग की तैयारी ना करते हुए ये इसी धरती की तैयारियों में लगी हुई है। हम यहां पर अमीर हो जाएं और यहां के इधर के पास्टर भी इन लोगों की इमोशन बातों या इमोशन भावनाओं का फायदा उठाकर कि अगर कोई गरीब व्यक्ति है तो नाजुक सी बात है कि उसके अंदर ये होता है मेरे पास पैसा किधर से आएगा। तो आज के प्रचारक जो है उन्हीं की हिसाब से उनको वचन दे रहे हैं, उनकी इमोशन या उनकी भावनाओं का फायदा उठाते हुए उनको इस धरती पर पैर जमाने के लिए बोल रहे हैं। घोषणा करो, अगर तुम गरीब हो तो अमीर हो जाओगे। उनको घोषणा अमीरी की नहीं, उनको यह सिखाओ कि अब जो समय है बड़ा कठिनताई का समय है। अपने पापों से मुड़ो, परमेश्वर की ओर बढ़िए, क्योंकि वो जल्द आने वाला है। गेट रेडी, जीसस इज कमिंग सून करके, वो बहुत जल्द आ रहा है। इसलिए अब अमीर होने के लिए हमारे पास समय नहीं, अब स्वर्ग के लिए तैयारी का समय है। हालेलुया। हालात चीख चीख के बता रहे हैं, लेकिन आज के सेवक जिनको मैं कहूंगा फॉल्स टीचर, इस धरती पर आपको घोषणाएं करनी है, अमीर बनना है, ये सब कुछ सिखा रहे हैं। उनको स्वर्ग की तैयारी ना करवाते हुए धरती पर पैसा कैसे कमाना है, अमीर कैसे बनना, ये चीजें सिखाई जा रही है। अगर यीशु आ गया ये सब कुछ यहीं छूट जाएगा, आपकी अमीरी, आपकी गरीबी। लेकिन गुप्त आगमन में वही उठाया जाएगा जो रेडी होगा, तैयार होगा। इसलिए मेरे प्रियो, ये सारी दुनिया की बातें इशारा कर रही है, तैयार हो जाओ, गेट रेडी, तैयार हो जाओ, यीशु जल्द आने वाला है। इसलिए तैयार होंगे तभी उठाए जाएंगे। मन ही दुनिया पर लगा रहेगा तो कहां उठाए जाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, इन चीजों से मन हटाएं, वचन के अनुसार अपने निजी संबंध को गहरा करें प्रभु के साथ। संगति नहीं कर रहे हैं तो आने वाले दिनों में संगति करके अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ गहरा करें, परमेश्वर के साथ जुड़ें, वचन पढ़ें, प्रार्थना करें और अपनी गलतियों को मानकर इन दिनों में प्रभु के साथ जुड़िए। अब कलीसिया को नचवाने का समय नहीं, उनके पाप के बारे में उन्हें जागरूक कराने का समय है। इसलिए जागें, तैयार हो जाएं और अपनी गलतियों को माने, शुद्ध करें अपने आप को। धन्यवाद। परमेश्वर आप सभी को इन वचनों के द्वारा आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।